हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में। नाउन की 8 टाइप्स हैं जो हम ज़्यादातर पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो नाउन की कैटेगरी में आती हैं, वो नाउन की कैटेगरी में शामिल हैं। तो आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इन। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ नाउन। नेम, प्लेस और थिंग को नाउन कहते हैं। ये सारे जो नाम होते हैं, नेम होता है किसी का या किसी जगह का नाम होता है, किसी चीज़ का नाम होता है, इन सब को हम नाउन कहते हैं। ये इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन बिल्कुल नाउन की तरह होते हैं जो नेम, प्लेस या थिंग को जाहिर करते हैं। कॉमन नाउन में और नाउन में ये फर्क होता है कि नाउन जो होते हैं उनमें नाम किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम या किसी इंसान का नाम होता है, लेकिन कॉमन नाउन में नाम को छोड़कर बाकी प्लेसेस, लोग और चीजें होती हैं। कॉमन नाउन्स में हमने किसी पर्सन का नाम या किसी जगह का नाम नहीं लेना होता हमने, जैसा कि टीचर, कार, म्यूजिक, डेंजर, ये सारी जो हैं ये कॉमन नाउन्स हैं क्योंकि ये नाम नहीं है किसी चीज के। फॉर एग्जाम्पल द बुक्स आर ऑन द डेस्क। इस एग्जाम्पल में बुक्स आई हैं जो कि नाउन है, किसी पर्सन का नेम या किसी प्लेस का नेम नहीं आया, तो बुक्स आई है, इसका मतलब है कि ये कॉमन नाउन है। Let's talk about the second type of noun which is proper noun. Proper nouns वो nouns हैं जो किसी बंदे, किसी जगह या किसी चीज का नाम जाहिर करें, उनको proper nouns कहते हैं। जैसे कि आपका नाम जो है वो एक proper noun है। लंदन एक जगह का नाम है जो कि एक proper noun है। यूनाइटेड नेशंस जो कि एक थिंग की कैटेगरी में आता है, वो एक प्रॉपर नाउन है। तो बेसिकली जो नेम होता है किसी चीज, जगह या पर्सन का, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन के एक टिप ये भी है कि प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं, उनकी बिगिनिंग कैपिटल लेटर के साथ होती है। जैसे कि जेन, थाईलैंड, संडे, जेम्स बॉन्ड, आइंस्टाइन, सुपरमैन, गेम ऑफ थ्रोन्स, ये सारे जो नाम हैं ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि प्रॉपर नेम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द कैपिटल ऑफ इटली इज रोम। इस एग्जाम्पल में जो इटली और रोम है ये दोनों ही प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक प्लेस को जाहिर कर रहे हैं, प्लेस का नेम है। Another example is let me introduce to you Lucy। इस एग्जाम्पल में लूसी जो है वो प्रॉपर नाउन है। Let's get over to the third type of noun which is concrete noun। Concrete noun इसके नाम से ही पता चलता है कि concrete हार्ड होता है, जिसे हम हाथ लगा सकते हैं। कोई इसकी फिजिकल स्टेट होती है उसे हम concrete कहते हैं। जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल स्टेट होती है, जैसा कि मैन, राइस, हेड, कार, फर्नीचर, मोबाइल फ़ोन, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं उन्हें कॉन्क्रीट कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल pour the water down the drain। इस एग्जाम्पल में वाटर और ड्रेन जो है वो दोनों ही कॉन्क्रीट नाउन्स हैं क्योंकि हम दोनों को हाथ लगा सकते हैं, ड्रेन को भी हाथ लगा सकते हैं और वाटर को भी, और इन दोनों की फिजिकल स्टेट होती है। Another example is Have you met James Bond? इस एग्जाम्पल में जेम्स बॉन्ड जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि जेम्स बॉन्ड एक पर्सन है और हम एक पर्सन को टच कर सकते हैं, उसकी एक फिजिकल स्टेट होती है। सो जेम्स बॉन्ड इज ए कॉन्क्रीट नाउन। Let's talk about the fourth type of noun which is abstract nouns। Abstract nouns कॉन्क्रीट नाउन्स के ऑपोजिट होते हैं। जैसा कि हम कॉन्क्रीट नाउन्स को हाथ लगा सकते हैं, उनकी कोई फिजिकल स्टेट होती है, वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कोई फिजिकल स्टेट नहीं होती, हम इन्हें टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन, जैसा कि हैप्पीनेस, करेज, डेंजर, ट्रूथ, लाई, ये जो सब हैं, सैडनेस, सारी जो फीलिंग्स हैं उन सबको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। इस एग्जाम्पल में जो स्ट्रेंथ है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसकी कोई फिजिकल स्टेट नहीं होती। ही हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ
में जो स्ट्रेंथ है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। Let's get over to the fifth type of nouns, which is countable nouns. Countable nouns, yes. नाम से जाहिर होता है कि countable nouns यानी वो nouns जिनको हम count कर सकते हैं। You can count countable noun. Countable nouns singular भी हो सकते हैं, plural भी हो सकते हैं, जैसे कि ball, boy, cat, person. ये जो सारे हैं इन सब को हम count कर सकते हैं। For example, I've only $5. इस एग्जाम्पल में जो डॉलर्स हैं वो काउंटेबल हैं क्योंकि वो सिर्फ 5 हैं, तो $5 को हम काउंट कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। Let's talk about the other type, which is uncountable nouns. Uncountable nouns वो nouns होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। Uncountable nouns कभी भी indefinite articles यानी a and an के साथ कभी यूज नहीं करते। Uncountable nouns हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसा कि वाटर, हेयर, चीज, हैप्पीनेस, ये जो सारी चीजें हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स है क्योंकि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। पानी के दुनिया में जितने भी कतरे हैं हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, बालों को हम नहीं गिन सकते। इस तरह की चीजों को अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू गॉट सम मनी? इस एग्जाम्पल में मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है बिकॉज एग्जाम्पल में कोई भी नंबर नहीं दिया गया, इसीलिए मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। Let's get over through the second last type of noun, which is collective nouns. Collective यानी बहुत सी चीजों को मिलाकर जो मजमा बनता है, जो क्राउड या कोई चीज बनती है, उसे हम कलेक्टिवली कहते हैं। कलेक्टिव फॉर एग्जाम्पल ग्रुप्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स की ग्रुप, क्रू होता है, ग्रुप ऑफ लाइन्स, जितने भी ग्रुप्स होते हैं उन सबको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं क्योंकि वो बहुत से लोगों से या बहुत से इंडिविजुअल से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज फैमिली लिव इन डिफरेंट कंट्रीज। जो इसमें फैमिली है वो कलेक्टिव नाउन है बिकॉज फैमिली एक बहुत से मेंबर्स को कंसिस्ट करती है। बहुत से मेंबर्स को अगर हम कलेक्ट करें, अगर हम इकट्ठा करें तो एक फैमिली बनती है। सो फैमिली इज कलेक्टिव नाउन। Let's talk about the last type of nouns, which is compound nouns. Compound nouns एक या दो वर्ड से बनते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को कंबाइन करें तो कंपाउंड नाउन्स बनते हैं। ज्यादातर कंपाउंड नाउन्स नाउन या नाउन को मिलाने से बनते हैं या एडजेक्टिव और नाउन को मिलाने से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन वी यूज द स्विमिंग पूल? इस एग्जाम्पल में स्विमिंग और पूल दोनों ही नाउन है, तो दोनों नाउन को मिलाया तो एक कंपाउंड नाउन बन गया है ये। So these were some types of nouns. They are very imperative to speak English, write English, learn English. So practice these and you will learn English very easily and quickly. And if you did like this video, just hit the like and do subscribe this channel and don't forget to share this video also. See you in next video. Thanks for watching.